पिछले एपिसोड में प्रीस्ट ने कहा था कि हाओचेन ही डेस्टिनी सन है, जिसके बारे में सुनकर सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और किसी को भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक से हम देखता है कि हाओचेन के बॉडी में कोई लाइट पावर एक्टिवेट होने लगती है और वो इसे अब हवा में उठाने लगी थी। तब इसे देखते ही प्रीस्ट कहने लगती है कि यह तो चमत्कार हो गया, क्योंकि होली सोल आखिरकार अपीयर हो ही गई और इसीलिए हाओचेन ही वो डेस्टिनी सन है जो कि हमारे सेन्नान क्लैन को लाइट की ओर ले जाएगा। तभी हम देखता है कि यहाँ पर हाओचेन के पीछे लाइट गॉडेस की पावर भी एक्टिवेट हो गई होती है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि डाली इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि होली सोल किसी आउटसाइडर को अपने डेस्टिनेशन कैसे बना सकता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसने जरूर इसके बारे में कुछ किया होगा। और फिर वो हाओचेन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर कौन सा मैजिक किया है। जिसके बाद हम देखता है कि अब यहाँ के बहुत सारे लोग भी डाली के सपोर्ट में आ गए थे और वे कहने लगता है कि हाँ, आपकी बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि होली सोल किसी इंसान को अपना डेस्टिनेशन कैसे चुन सकती है। तभी बाकी लोग भी कहने लगता है कि शायद इसने प्रीस्ट को अपने वश में कर लिया होगा और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वे असल में इंसान ही हैं जो कि हमारे क्लैन के लिए तबाही लेकर आएंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी लोग हाओचेन के खिलाफ में खड़े हो गए थे और फिर वे डाली से कहने लगता है कि इसने तो हमें भी अपने वश में कर लिया होता। लेकिन यह सुनकर हाओचेन इनको समझाने के लिए कोशिश करता है और कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता कि प्रीस्ट ने मुझे डेस्टिनेशन क्यों कहा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डाली इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि अब तो तुम हमें भी झूठ बनाने की कोशिश करना चाहते हो और इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि तुम जल्दी से इसे कैद कर लो। जिसके बाद हम देखता है कि उसके लोग भी हाओचेन को कैद करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि हाओचेन के बाकी साथी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगता है कि चलो हम भी देखता है कि तुम हमारे लीडर को कैसे अरेस्ट करते हो। इसके अलावा हम देखता है कि सार भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि डाली किसी की बात नहीं सुनता और वो तुरंत ही अपने लोगों के साथ इन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांगी उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, जिस पर डाली उससे पूछता है कि सिस्टर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांगी ने उसके तलवार को दूर फेंक दिया था और वो कहने लगती है कि सबसे पहले तुम सभी शांत हो जाओ, क्योंकि हमें इसके बारे में तब तक वेट करना होगा जब तक कि फादर इसके बारे में कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं आ जाते। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि डाली कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था और इसीलिए वो वांगी से भी कहने लगता है कि तुम हमारा रास्ता से हट जाओ। फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी भी उम्मीद नहीं किया था, जबकि ये इंसान तो केवल इतने ही कम समय में तुम्हें भी धोखा देने में कामयाब हो गए हैं। इसके बाद वो वांगी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम सेन्नान क्लैन की प्रिंसेस नहीं हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इंसान बन गई हो। तब इसके बारे में सुनकर सभी लोग फिर से डाली को सपोर्ट करने लगते हैं और कहने लगता है कि इन सभी को जल्दी से कैद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचेन वांगी को बचाने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। तभी हम देखता है कि डाली हाओचेन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मैं अब इससे कैद करके ही रहूंगा, जो कि यहाँ का डेस्टिनेशन बनने के लिए नाटक कर रहा है। इसके बाद हम देखता है कि अब डाली के लोग इन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इसे देखा वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और हम देखता है कि इसके लिए वे सभी अपने अपने वेपन को भी रेडी कर लेते हैं। मगर तभी हम देखता है कि डाली का फादर भी यहाँ पर आ गया था और वो इनसे रुक जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर कोई पावरफुल आइस पावर आने लगी थी और इसीलिए इन सभी के वेपन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि डाली का फादर सबके सामने आ गया था और इसीलिए उसे देखता है सभी उसे ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन वही अब हम देखता है कि हाओचेन भी काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि केवल इसकी आवाज ने सभी को इम्प्रेस कर दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि यही उनका किंग है। तभी हम देखता है कि डाली अपने फादर से भी इसके बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि इस इंसान ने यहाँ पर कोई मैजिक यूज किया है और इस तरह से वो हमारा डेस्टिनेशन बनने के लिए नाटक कर रहा है। लेकिन अभी हम देखता है कि उसका फादर इसके बारे में कुछ नहीं कहता और वो सबसे पहले हाओचेन के सामने आता है, जहाँ वो कहने लगता है कि क्या प्रीस्ट ने तुम्हें डेस्टिनेशन कहा। तब इस पर हाओचेन उससे कहता है कि हाँ। जिसके बाद डाली का फादर कहता है कि बहुत अच्छे और फिर हम देखता है कि वो इनको अपने साथ आने के लिए कहता है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान हमारा डेस्टिनेशन होगा। लेकिन हम देखता है कि वो भी इस बात पर इतना आसानी से यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि अगर ऐसा मिरेकल हो ही गया है तो फिर मुझे लगता है कि सारी चीजें गॉड की इच्छा है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने किसी पावर का भी यूज करता है, जिसके वजह से अब उसके सामने वाली जगह पूरी तरह से चेंज हो गई थी और इसके साथ हम देखता है कि अब यहाँ पर कुछ बाहर भी आ गया था। तब इसे देख डाली का फादर कहने लगता है कि ये किंग्स रिंग है, जो कि असल में होली सोल का गाइडेंस भी है, इसीलिए होली सोल के रिक्वेस्ट पर डेस्टिनेशन को इसके टेस्ट को कंप्लीट करना होगा, जो कि असल में किंग्स रिंग के द्वारा ही सेट किया गया है। तब हम देखता है कि डाली भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है। वहीं डाली का फादर कहने लगता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम सच में डेस्टिनेशन हो तो फिर तुम्हें जरूरी किंग्स रिंग के रिकॉग्निशन
मिशन को हासिल करना होगा। वहीं अब हम देखता है कि डाली भी हाओचन को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो इसके लिए अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। तो अब इससे तक हाओचन कहता है ऐसा लगता है कि मुझे किंग सिन के रिकॉग्निशन को पाना ही होगा, जिसके बाद ही हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता मिल पाएगा। अब इसके लिए हम देखता है कि वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जिसके बाद उसके साथी भी इसके लिए उसे सपोर्ट करने लगते हैं और इसीलिए हाओचन भी डाली को चैलेंज करने के लिए आ गया था। तभी डाली कहने लगता है कि अगर तुम किंग सिन को पाना चाहते हो तो फिर तुम्हें सबसे पहले मुझे पास करना होगा और इसीलिए मैं तुम्हें इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि हाओचन इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहता है कि चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तभी अचानक से हम देखता है कि डाली यहाँ पर अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगा था और कहने लगता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अब इससे तक हाओचन भी कहने लगता है कि यह तो उसका डोमेन स्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि डाली इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे तक अब हाओचन भी इसका अटैक को किसी तरह से रोकने लगा था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसके पावर तो पहले से कई गुना बढ़ गई है और इसीलिए हम देखता है कि वो इसके बारे में सोचकर हैरान हो गया था। तब इससे तक सीमा सियान भी कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो अभी लेवल 6 में था। तब इस पर डाली का फादर कहने लगता है कि यह असल में हमारे क्लैन का डोमेन स्किल है, जो कि असल में होली सोल की ब्लेसिंग है। फिर हमें पता चलता है कि इसे वाटर रिल्म के नाम से जाना जाता है, जो कि असल में होली सोल के ब्लेसिंग के जैसे काम करती है और इसीलिए इसने डाली की ताकत को लेवल 7 में पहुंचा दिया है। वहीं उदाहरण देखता है कि डाली ने हाओचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम देखता है कि हाओचन अभी इसमें केवल खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, जिससे तक डाली कहने लगता है कि अब यहाँ पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कब तक मेरे सामने भाग पाते हो। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग्यू को इस बात से हैरानी होने लगती है और कहने लगती है कि हाओचन वहाँ पर कोई भी अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तब इस पर हानि कहता है कि हमारे लीडर को इसके बारे में कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि वो अभी केवल चांस के मिलने के इंतजार में है। वहीं डाली हाओचन से कहता है कि तुम यहाँ पर किंग सिन को हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन भी अपने किसी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से डाली इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अब उसे हाओचन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हम देखता है कि हाओचन इस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे तक अब डाली भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि हाओचन इसका सामने से गायब हो गया था और फिर वो डाली के पीछे से आकर इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखता है कि अब डाली भी इसका अटैक के सामने कुछ नहीं कर पाया होता। इसलिए हाओचन उससे पूछता है कि क्या अब तो मेरे सामने हार मानने के लिए रेडी हो गए। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि डाली इसके सामने इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत ही हाओचन के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तब इसके प्रेशर को देख सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, जबकि वहीं उदाहरण देखता है कि हाओचन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। लेकिन अब डाली ने अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और इसीलिए हम देखता है कि वो एक पावरफुल स्वॉर्ड का यूज करके हाओचन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि हाओचन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने लाइट कोडर्स के पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अब इस तरह से वो डाली के पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि डाली का फादर परेशान होने लगा था, क्योंकि इन दोनों के पावर में से बहुत सारी एनर्जी बाहर आ रही थी। इसीलिए उसे चिंता होती है कि कहीं इसके वजह से किंग सिंह अफेक्ट ना हो जाए। लेकिन वहीं हम देखता है कि उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसीलिए वे दोनों ही अपने पावर का यूज कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि किंग सिंह की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे देखते हैं सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वहीं हम देखता है कि उसका पावर की वजह से डाली वहां से बाहर आ गया था। लेकिन इससे देख हाओचन इसका पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और हम देखता है कि डाली के फादर ने यहाँ पर किसी बैरियर को क्रिएट कर लिया था ताकि किंग सिंह के पावर से कोई जख्मी ना हो जाए। वहीं हम देखता है कि लिन सिंह को हाओचन के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो कहने लगता है कि क्या हमें लीडर की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हम देखता है कि बाकी लोग अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहते। तभी हम देखता है कि वांग्यू अपने फादर से इसके बारे में पूछने लगती है, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या किंग सिंह के पावर को रोकने का कोई तरीका है। तब इस पर उसका फादर कहता है कि अगर डेस्टिनी सन उसका ओनर बन गया तब इस तरह से इसकी पावर तुरंत ही शांत हो जाएगी और इसीलिए इसे रोकने के लिए और कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और कहता है कि मुझे इसे किसी तरह से शांत कराना ही होगा, क्योंकि अब इस परेशानी से निकलने के लिए शायद कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब इसीलिए हम देखता है कि वो किंग सिंह को पकड़ने के लिए चला गया था। लेकिन हम देखते हैं कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि उसमें से निकल रही पावर के सामने हाओचन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इससे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इसकी वजह से सभी काफी डर गए होते हैं और इसीलिए वह कहने लगता है कि क्या हमारा क्लैन आज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और क्या होली सोल हम सभी को अबेंडन करने वाली है। लेकिन तभी हम देखता है कि हाओचन इसे पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करता है और इसीलिए उसने लाइट कोडर्स की मदद से इसे बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया था। जिसके बाद हम देखता है कि डाली का फादर इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन तभी कोई आवाज हाओचन से कहने लगती है कि तुम्हें किंग सिंह के गाइडेंस को फॉलो करना होगा।
होगा, जिसके बारे में सुनकर हाओचन कहता है कि यह तो फिर से वही आवाज है जिससे कि मैंने फैंटेसी पैराडाइज में भी सुना था। तभी वो आवाज कहती है कि तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। तब इस पर हाओचन कहता है ऐसा लगता है कि मैंने फैंटेसी पैराडाइज में जो आवाज सुना था वो असल में सनडान क्लैन के होली सोल की आवाज थी। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, इसीलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना।